दोस्तों यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे 3 बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या यस बैंक में इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। क्योंकि एक तरफ तो बाजार में ज़बरदस्त गिरावट है और इस गिरावट के माहौल में भी यस बैंक में हमने आज कोई बड़ी गिरावट तो नहीं देखी है, लेकिन फिर भी बड़े फंड हाउस इस समय प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर रहे हैं। यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है जिसमें आप देख सकते हो कि इकरा रेटिंग ने रेटिंग दी है यस बैंक को। कैसी है रेटिंग उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से एक बड़ी यहाँ पे अपॉइंटमेंट यस बैंक की तरफ हुई है। कौन है जिसने यहाँ पे यस बैंक ज्वाइन किया उसको जानने की कोशिश करेंगे और एक बड़ा क्लेरिफिकेशन यस बैंक की तरफ से भी आया है। अब आप समझ ही सकते हो कि यस बैंक जो डिजिटल ट्रांजेक्शन में एक बड़ा रिवॉल्यूशन लेके आ चुके हैं। पूरे इंडिया के अंदर यूपीआई ट्रांजैक्शन में सबसे जो बड़ा योगदान इस समय यस बैंक का बना हुआ है और आने वाले समय में ये और तेज़ी से बढ़ेगा। तो क्या आने वाले समय यस बैंक में शानदार तेज़ी का दौर शुरू होगा और क्या स्टॉक 3 डिजिट में जा सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो आज 19,526 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहाँ पे 207 पॉइंट की भारी गिरावट देखने को मिली, यानी 1.05% गिरा निफ्टी 50। तो आप देखें तो कि बाजार में ज़बरदस्त गिरावट हुई है। निफ्टी बैंक में गिरावट उससे ज़्यादा थी। आप देखें तो कि 44,995 के स्तर पे 1.31% की ज़बरदस्त गिरावट हुई, यानी 596 पॉइंट की गिरावट। अब निफ्टी पीएसयू बैंक में तो उससे भी भयंकर गिरावट थी। 4,476 के स्तर पे 2.61% की बहुत बड़ी गिरावट हुई है। अब निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 23,126 के स्तर पे 1.23% की गिरावट थी। तो सभी बैंकिंग शेयरों में बहुत भारी गिरावट हुई है, लेकिन यस बैंक के स्टॉक ने अपने आप को संभाला है, यानी जो गिरावट है वो बहुत कम है, 1% से नीचे है। जबकि पीएसयू बैंक और सरकारी बैंकों में बहुत भारी गिरावट हुई है और ये इशारा है कि यस बैंक इस लेवल पर मजबूत है। अब यहाँ पे यस बैंक की बात करें तो 17.05 पर स्टॉक की शुरुआत निगेटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग कल की 17.10 की थी, लेकिन 17.30 का हाई भी देखा, यानी इंट्राडे में बाजार ने कुछ तेजी भी बताई कुछ बड़े फंड हाउस की खरीदारी के दम पे, लेकिन जो लो है वो 16.85 का। परंतु जो अंत में क्लोजिंग है वो 17.05 पर रही है, यानी 17 के स्तर को फिर से इसने छुआ, इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद भी 0.29% की मामूली की गिरावट के साथ में। तो बहुत अच्छा प्रदर्शन है ये कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे दूसरे बैंकिंग शेयरों में 2.5% की गिरावट है वो यहाँ पे 1% से नीचे गिरावट होना ये बड़ी बात हो जाती है, यानी यस बैंक काफ़ी मजबूत है इस लेवल पर। वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। पिछले एक महीने पहले इसका 19 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 10 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, लेकिन आज 12 करोड़ का वॉल्यूम है। वॉल्यूम में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। अब देख सकते हो कि ये जो गिरावट हुई इसके पीछे वजह है एफआई बाजार में बिकवाली शुरू कर चुके हैं और हम देख रहे हैं पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से उनकी बिकवाली शुरू है। कल आंकड़ा काफ़ी कम था, थोड़ी राहत हमें मिल रही थी। कल मात्र उन्होंने 92 करोड़ रुपीज़ का ही बिकवाली किया था, खरीदारी के सामने उनका आंकड़ा कम था, लेकिन आज देख सकते हो आज उन्होंने 8,266 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन 10,144 करोड़ रुपीज़ की उन्होंने बिकवाली कर दी। इस तरह से उनका जो बिकवाली का आंकड़ा निकल कर आया है वो 1,877 करोड़ रुपीज़ का है। तो बड़ी बिकवाली फिर से आज की है और लग रहा है कि एफआई अभी भी बाजार में बिकवाल बने रहेंगे। आज डीआई का भी साथ नहीं मिला। आज डीआई ने 9,312 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया और सामने 9,314 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की। इस तरह से 2.23 करोड़ रुपीज़ की उन्होंने बिकवाली की है। तो ये तो देख सकते हो कि बाजार इसलिए गिरा क्योंकि आज डीआई की तरफ से कोई बाजार को सपोर्ट नहीं मिला। अब यहाँ पे इकरा रेटिंग एजेंसी ने देखे तो यस बैंक की रेटिंग दी है। तो यहाँ पे देखते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स बेसल 3 टियर 2 बॉन्ड्स की अगर रेटिंग देखें तो इकरा ने A- पॉजिटिव दिया और इसको रीअफर्म किया है। जो पहले रेटिंग थी उसी को बहाल रखा है। बेसल 2 लोअर टियर बॉन्ड 2 बॉन्ड्स की बात करें तो इकरा ने इसकी रेटिंग भी A- पॉजिटिव रखी है और इसको भी रीअफर्म किया और साथ में विड्रॉन किया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो बेसल 2 अपर टियर 2 बॉन्ड्स की बात करें तो इकरा ने इसकी रेटिंग को BBB+ रखा है पॉजिटिव और इसको भी रीअफर्म कर दिया है, जो पहले थी उसी को बहाल रखा है। बेसल 3 टियर बॉन्ड्स की बात करें तो इकरा की तरफ से BB पॉजिटिव की रेटिंग दी गई है और ये जो पहले रेटिंग थी उसी को रिफर्म कर दिया गया है। इसके अलावा देख सकते हो कि बेसल 3 टियर 1 बॉन्ड्स
और इकरा की तरफ से इसकी रेटिंग को डी रखा गया है। जो रीफर्म है पहले भी यही रेटिंग थी, तो जो रेटिंग है उसमें कोई बदलाव नहीं है, पहले वाली जो रेटिंग थी वही रखी गई है। यानी अभी भी रेटिंग एजेंसियां देख सकते हो अपने आउटलुक में फिलहाल पॉजिटिव रखे हुए हैं, कोई बदलाव नहीं कर रहे। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय इसमें पॉजिटिव संभावना जरूर बनेगी और रेटिंग भी आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। कुल मिला के इकरा की तरफ से अच्छी रेटिंग दी गई है यस बैंक को। इसके अलावा यस बैंक की तरफ से क्लेरिफिकेशन दिया गया है कि जो मीडिया में खबरें चल रही है कि स्पंदना स्फूर्ति कंपनी का अधिग्रहण करने जा रहे हैं, और ऐसी कोई फिलहाल संभावना नहीं है, हमारी तरफ से ऐसी बातचीत नहीं चल रही है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ मीडिया में ही एक तरह से ये अफवाहें चल रही है और हकीकत में ऐसा कुछ नहीं। अगर होगा तो हम इसकी जानकारी जरूर एक्सचेंज के साथ में साझा करेंगे। तो एक तरह से इस मामले को खारिज किया गया, लेकिन दूसरी बार बात निकल के आई। इससे पहले भी 2 महीने पहले देखे तो यही बात निकली थी। तो अंदर खाने कुछ तो चल रहा है, लेकिन ये आने वाले समय पता चलेगा, क्योंकि मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया है। एमडी प्रशांत कुमार ने भी कहा है कि हम माइक्रो फाइनेंस कंपनी का अधिग्रहण करेंगे, थोड़ा रिस्की बिजनेस भी हम साथ में शुरू करेंगे। तो ये आप समझ सकते हो कि हो सकता है कि ये बातचीत अभी उनकी पूरे अंतिम दौर में न पहुंचे और इसीलिए इसको पब्लिक के सामने नहीं लाना चाहते, ये भी हो सकता है। तो आने वाले समय इसका हमें पता चल पाएगा। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की तरफ से मनीष जैन ने यस बैंक को ज्वाइन कर लिया है। तो मनीष जैन की बात की, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में को हेड थे कॉर्पोरेट, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग के, और पिछले 23 साल से वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में ही सेवाएं दे रहे थे, और अब इन्होंने यस बैंक को ज्वाइन किया है। अब ये कॉर्पोरेट बैंकिंग के हेड होंगे। तो एक बहुत बड़ा अनुभवी व्यक्ति को यस बैंक में लाया गया है, क्योंकि यस बैंक अपनी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाना चाहती है, और ऐसे में ये 23 साल का जो अनुभव है मनीष जैन का, वो यस बैंक के काम आएगा। और आप समझ सकते हो कि एक बहुत बड़ी बैंक है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, और ग्लोबल बैंक है, तो आप समझ सकते हो कि उसका काफ़ी बड़ा अनुभव यस बैंक को मिल सकता है। यस बैंक वैसे भी डिजिटल टेक्नोलॉजी के दम पे आगे जाने की कोशिश करे, और ऐसे में एक बड़ा ये जो सहयोग किया जाएगा यह मनीष जैन की तरफ से, ये यस बैंक को काफ़ी ऊपर तक लेके जा सकता है। तो काफ़ी अच्छा फैसला है यस बैंक के लिए। सबसे जो बड़ी बात है कि इंडिया के अंदर जो यूपीआई ट्रांजैक्शन उसमें 40% का योगदान यस बैंक अकेले का है। यानी यस बैंक इसमें सबसे आगे है। डिजिटल टेक्नोलॉजी में जिस तरह से इन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाए, उसका फायदा इस समय देखने को मिल रहा है, और लगातार नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे। अब आप ये देख ही सकते हो कि इन्होंने यूपीआई प्लेटफॉर्म को रुपे कार्ड के साथ में भी जोड़ दिया है, और दोनों ये जिस तरह से एक आप इन दोनों का जो जुड़ाव है, ये आने वाले समय में यस बैंक के बिजनेस में और वृद्धि लाएगा, और कस्टमर इनकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि इनके पास जो टेक्नोलॉजी होगी वो दूसरी बैंकों से अलग होगी, हटके होगी। तो कुल मिला के यस बैंक का जो डिसीजन है वो काफ़ी पॉजिटिव, और इस वजह से आज देख सकते हो इतनी बड़ी गिरावट में भी यस बैंक का स्टॉक मजबूत रहा। लेकिन आज प्रॉफिट बुकिंग भी आप देख सकते हो कि सुबह 9:32 पर 17.15 की प्राइस से 26 लाख शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई। फिर 9:35 पर 17.25 की प्राइस से 49 लाख शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। उसके बाद देख दो कि 11:03 पर 17 की प्राइस से ही 48 लाख शेयरों की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो सुबह सुबह प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई, लेकिन उसके बाद 11:25 पर 17.10 की प्राइस से 24 लाख शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी हुई। फिर 11:36 पर 17.05 की प्राइस से 18 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद अगर आप देखें तो 1:23 पर 16.95 की प्राइस से 21 लाख शेयरों की फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर 1:42 पर 16.85 की प्राइस से 25 लाख शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग और हुई। लेकिन उसके बाद आप देख दो कि बाजार क्लोज होने के समय 3:10 पे 17 की प्राइस से 39,48,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि आज प्रॉफिट बुकिंग हुई है। बड़े फंड हाउस ने बिकवाली जरूर की है, हो सकता है कि लॉक इन पीरियड के पास जिनके शेयर है वो इस समय बेच रहे हो, लेकिन बड़े फंड हाउस यहाँ पे एक्टिव हो चुके हैं और वो खरीदारी भी करें। एक तरफ इस समय एफआई बाजार में बिकवाली करे, उसके बावजूद भी यस बैंक में जिस तरह से बड़े फंड हाउस की खरीदारी हो रही है, इशारा करिए कि अब इंडिया के डीआई भी यहाँ पे निवेश शुरू कर चुके हैं, और ये बहुत बड़ा सिग्नल है एक तरह से यस बैंक के लिए, पॉजिटिव सिग्नल इसको समझ सकते हैं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है। यस बैंक में आपको इन्वेस्टमेंट इस समय कर लेना चाहिए। आने वाले इसमें डेफिनेटली ये 3 डिजिट में जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।